आईसीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं झारखंड की जो भूमि है हमारे महान जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, उसको हमें आईसीसी की तरफ से नमन करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी बंगाल से झारखंड की महान भूमि पे आई है। और राहुल जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से। और इसी क्रम में जो है वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर भी गए, वहाँ जलाभिषेक किया। और आज हमारी यात्रा जिसको कहते हैं इस्पात कारखाने का शहर, स्टील सिटी, बोकारो में आई हुई है। तो यहाँ आप सबका स्वागत है। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में जो अन्याय की आंधी चल रही है, उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं। और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं उसमें हम 5 तरह के न्याय की बात करते हैं। और जब हम 5 शब्द बोलते हैं, पंच शब्द बोलते हैं, तो यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 5 तत्व से शरीर के बनने की बात होती है, पंच कहे जाते हैं। जब कोई विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए पंच होते हैं, जो 5 लोग मिलकर के न्याय को स्थापित करते हैं। और इसके साथ साथ आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों की बात की गई है। तो 5 शब्द जो है उसको हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी, वो न्याय है युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और मजदूरों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, तब तक जो है इस देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और देश कहने का मतलब इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग। देश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के 2-3 दोस्त। और जयराम जी ने कहा कि आज की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह एक वैचारिक यात्रा है। और इसमें 2 तरह के विचार का जो है संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं कि इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर बनाया और अपने दोस्त के लिए उस पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में बदल रहे हैं। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर बना रहे हैं। फ्रेंड सेक्टर कैसे बना रहे हैं? तो जो एयरपोर्ट देश की जनता का है, देश का है, उसको औने पौने दाम में, मतलब कौड़ियों के भाव में वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे। उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। सवाल यही है ना कि लोकतंत्र को कौन बेच रहा है। और लोकतंत्र को जब बेचा जा रहा है तो लोग जो हैं, लोग कहने का मतलब 140 करोड़ लोग, उनको इस सबका एआईसीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं झारखंड की जो भूमि है हमारे महान जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, उसको हमें आईसीसी की तरफ आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी बार बार बोले कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले। और जब वो लोगों से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है। और इस न्याय के लिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है। और इसमें हम आपके सामने कह रहे हैं कि हम जिस भी राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में भी
पेशा कानून की बात की गई, सरना कोड बिल की बात की गई, और यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसको बचाने की बात की गई। यहाँ के किसानों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, गरीबों की, और यहाँ के जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके जो सवाल हैं उसको हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही प्रभाव है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ जो है इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द हो रहा है कि ये साम दाम दंड भेद लगा करके उस जगह की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूँ कि चाहे ये जितनी भी ताकत लगा लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की पुनर्स्थापना किए बिना रुकने वाली नहीं है। अलग अलग तरीके से इसके ऊपर हमला करते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, जो भी ये कर लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं रुकने वाली है। और हमारा कमिटमेंट यही है कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनको न्याय स्थापित करके रहेंगे, और हमारे देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकारों को हम बचा करके रहेंगे। आप सब लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है देवघर का, जिसमें राहुल जी जब पूजा करके बाहर निकल रहे हैं तो मोदी जिंदाबाद और राहुल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप लोग वहाँ साथ थे, क्या ऐसी कोई घटना हुई? नहीं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, ये आप सब इस पे विचार कीजिएगा। देवघर में पहले किनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जिनको कहा जाता था कि ये अछूत है, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। और बिहार, उस वक्त संयुक्त बिहार, पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, अभी पिछले दिनों जो उनकी जयंती थी, वो लाठी खा करके, सर फुड़वा करके जो है मंदिर प्रवेश कराए लोग। जो कांग्रेस पार्टी समानता का कानून लेकर के आई कि आप किसी को भी धर्म से अलग नहीं कर सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते हैं, उस धर्म की हालत ये लोग क्या करते हैं। एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का निमंत्रण देने का, और दूसरी तरफ जब कोई भक्त अपने भगवान के पास जा रहा है तो याद रखिएगा, भक्त के पास जब भक्त भगवान के पास जाता है तो वो निमंत्रण से नहीं जाता है। हमारी मान्यता ये है कि वो भगवान के बुलावे से जाता है। लोग हमारे यहाँ से जब जल उठाते हैं वहां से सुल्तानगंज से, तो क्या कहते हैं, भोला बाबा बुलाए हैं, आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाते हैं। तो जब उनका बुलावा है तो वो जाएंगे। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहां नारा क्या लग रहा था? मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं? और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाएं राजनीति से। इंसान का सवाल क्या है? देवघर का सवाल क्या होता है? देवघर का सवाल ये होता है ना कि देवघर में एम्स बनाएंगे, देवघर में विश्वविद्यालय बनाएंगे, देवघर में जो है सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, देवघर में नया स्टेडियम बनाएंगे, देवघर में रोजगार देंगे, देवघर में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, देवघर में जो है सभी समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, आपस में मिल करके शांति पूर्वक रह सकें। ये सवाल है ना। कौन गुमराह कर रहा है इस मुद्दे को? याद रखिएगा, इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, लंपट लोग से घबराते नहीं हैं। जो ये किए हैं पीछे से, उनको हिम्मत है तो सामने से आए ना, और सामने से आएंगे ना तो हम मोहब्बत लेकर के चल रहे हैं। जो नफरत लेके आएंगे ना उनको भी हम गले लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों को लड़ाना नहीं है, लोगों को बांटना नहीं है। हमारा काम दिल से दिल को जुदा करना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को मिलाना है। हम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले हैं, याद रखिएगा, हम कहते हैं श्रमिक न्याय। वो श्रमिक जो भाजपा को वोट दे रहे हैं ना, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। वो किसान जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, हम उनके लिए न्याय चाहते हैं। वो महिलाएं जो भाजपा को भी वोट दे रही हैं, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और वो जवान जो भाजपा को वोट दिए
लेकिन अग्निवीर के नाम पर जो उनके साथ छलावा किया गया, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। बोकारो में आज ये सबसे बड़ा सवाल है ठेके वाली नौकरी का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के आम लोगों के बच्चों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। यही सच है ना? इस सच को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जहां तक ईश्वर का बात है, धर्म का बात है, हम सर्व धर्म संभाव में भरोसा रखने वाले लोग हैं। यही कांग्रेस की विचार है और यही देश का विचार है। भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो कदम जिन राज्यों में जा रहे हैं वहाँ पे उनके जो सहयोगी साथी हैं वो यहाँ नहीं ना छूटा, यहाँ तो नहीं हुआ। और राहुल की बीजेपी के लिए प्रचार क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक ना बड़ी मशहूर किताब है जहम जहम चरण परे गौतम की, ठीक है? तो महात्मा बुद्ध, जब आपको मालूम है वो सिद्धार्थ थे, वो जब बिहार आए तो वो जो है महात्मा बुद्ध हो गए। एक तो ये जो इलाका है जहाँ से हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, यहीं के हैं आप। ये इस देश का राजनीतिक कलेवर तय करता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब आसाम हम पहुंचे सर, तो गुवाहाटी में जिस रास्ते से हमको नहीं जाने दिया गया, राहुल जी को नहीं जाने दिया गया, उस रास्ते से नड्डा जी गुजरे और अभी प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के यात्रा में कम लोग जुटेगा, यही ना? तभी तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या तर्क दिया गया कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग जुट जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में लोग नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री को कोई देखने नहीं आएगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए उनको जाने दिया जा रहा है, हमको नहीं जाने दिया गया। और मणिपुर में जब यात्रा शुरू हुई तो जहां सबकी रैली होती है वहीं हमारी भी रैली होनी थी, उसका परमिशन कैंसिल कर दिया गया। गुवाहाटी में जो मेन रास्ता है वहां से इंटर नहीं करने दिया गया। जब बंगाल आए, ठीक है, तो खूब हवा दिया गया कि टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई। अरे ये कौन सी नई बात है? राजनीति में वाद विवाद होते रहता है, लेकिन मीडिया में इसको क्यों इतना हवा दिया जा रहा है? मतलब झारखंड में बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ भी ममता जी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? जब बिहार पहुंचे तो कहा गया कि देखिए नीतीश जी छोड़ करके चले गए। आप जब झारखंड आए तो यहाँ सरकार गिराने का प्रयास किया गया। क्यों? इस पर सब लोग विचार कीजिएगा। सब लोगों को विचार करने की जरूरत है कि सब कुछ मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जो है एजेंसियां और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी का तंत्र एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है उस आदमी की छवि को टार्निश करने के लिए। क्यों? यह विचार हम सबको करना चाहिए। यह विचार राहुल गांधी को करने की जरूरत नहीं, यह विचार जो है कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। यह विचार इस देश को 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत है कि आखिर इस इंसान के पीछे सब कुछ क्यों पड़ा हुआ, सब हाथ धो करके उसके पीछे क्यों पड़े हुए, वो कौन सा सवाल उठा रहे हैं जिससे इतनी घबराहट है? आपको पता है, वो समझ गए हैं कि देश को कैसे दोस्त के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। वो समझ गए हैं कि जो आजादी हमने अंग्रेजों से ली, जो देश हमने बनाया, उसको कैसे बेचा जा रहा है। वो समझ गए हैं कि इस देश में बेरोजगारों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, महिलाओं को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, किसानों को, मजदूरों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे यह जो तबका है, नौजवानों का, किसानों का, आदिवासियों का, बीड़ी मजदूरों का, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का, गिग वर्कर का, ऑटो चलाने वाले कूलियों का, उनका जो स्वागत है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए लोग नहीं है। जब हम कटिहार से गुजर रहे थे तो कूलियों का एक जत्था आकर के राहुल जी से मिलने के लिए आया, बीड़ी मजदूर आए, किसान आए, नौजवान आए, अग्निपथ की तैयारी करने वाले जवान आए जो दौड़ते हैं सुबह सुबह आकर के, क्योंकि उन सब के अंदर यह भरोसा पैदा हो रहा है कि हमारे लिए अगर कोई बोल सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है, यह जो लूट चल रही है देश में, जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इसी से घबरा करके इन्होंने बहुत ठीक कहा, राहुल गांधी की जहां भी होती है आहट, भाजपा में जबरदस्त मच जाती है घबराहट। और उस घबराहट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए
ये जरूरी है कि बिना बात का विवाद किया जाए। तो हम आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहते हैं, राहुल गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो इस देश को आज़ादी दिलाए हैं, इस देश को बनाने में भूमिका निभाई है और इस देश को बचाने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। रवि इन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। आज ठीक 9 महीने पहले मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई। आप जानते हैं लाखों लोग विस्थापित हुए, 300 या 400 लोग मारे गए। समुदायों के बीच में तनाव, शक, भय का वातावरण फैल गया। 9 महीने हो गए, आज ठीक 9 महीने पहले, पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर एक शब्द नहीं कहा। कल शाम को गुवाहाटी गए। गुवाहाटी से इम्फाल 40 मिनट का ट्रेन रास्ता है, 40 मिनट का। मणिपुर नहीं गए। कल मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से नहीं मिले। आज तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, फोन पर भी नहीं की। उन्होंने विधायकों से मुलाकात नहीं की है। उनको 2/3 बहुमत है विधानसभा में। बीजेपी के विधायकों से मुलाकात नहीं की है। बीजेपी के 2 सांसद हैं लोकसभा में और 1 सांसद मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनसे मिले नहीं हैं। राज्यसभा में मणिपुर के 1 राज्यसभा एमपी हैं, 2 महाराजा के परिवार, पूर्व महाराजा के परिवार से आते हैं, उनसे मुलाकात नहीं की है। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? 9 महीने तक ना मिले हैं किसी से, ना किसी से बात किए हैं, ना मुख्यमंत्री से, ना कोई राजनीतिक दल से, और मणिपुर आज भी चल रहा है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हमने 14 जनवरी को मणिपुर से ही किया था, क्योंकि राहुल जी चाहते थे कि एक संदेशा जाए कि मणिपुर का दुख, मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है, देश का दुख है। ये सिर्फ मणिपुरियों तक सीमित नहीं है। पर अजीब प्रधानमंत्री है, 9 महीने तक उन्होंने उचित नहीं समझा कि मणिपुर पर कुछ बोले। 1 घंटे के लिए वो इम्फाल जाए, एक बैठक करें, लोगों के साथ मुलाकात करें और कहें उनको कि आप डरिए मत, मैं हूं ना। सब जी कहते हैं मैं हूं ना। हाँ रवि, अखिलेश यादव ने बोला है कि भारत जोड़ो यात्रा अखिलेश यादव को लेकर यूपी में जब आएगी उनको जानकारी भी नहीं और उनको इनवाइट भी नहीं किया गया होता है। मैंने इसका जवाब दे दिया है, पहले ही दे दिया है। अभी जो यूपी का कार्यक्रम है, अभी उसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है, बहुत डिटेल है। 11 दिन का प्रोग्राम है। उम्मीद है कि 16 तारीख दोपहर को हम यूपी में प्रवेश होंगे। 1-2 दिन में, कल शाम तक या परसों सुबह तक, जो अंतिम रूप दिया गया है, जो फाइनल प्लान है, वो हम हमारे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको दे देंगे, उनके साथ साझा करेंगे। और हमारा ये मानना है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है यूपी में, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, पर इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करेगा। तो मैंने देखा है कि अखिलेश जी का एक बयान था, मैंने तुरंत उसका जवाब दिया है कि हम, क्योंकि अंतिम रूप नहीं दिया गया है, परिवर्तन हर घंटा हो रहा है। 11 दिन एक लंबा, सबसे लंबा यात्रा उत्तर प्रदेश में ही है, पर हम जरूर अखिलेश जी को, जयंत चौधरी को और अपना दल का एक जो
हिस्सा है, जो हमारे इंडिया गठबंधन का एक अंग है, एक हिस्सा है, उनको भी पूरी जानकारी देंगे। ये निमंत्रण पहले से दिया है, इसमें कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। उनका आना, उनका भाग लेना हमारे लिए नहीं, उनके लिए नहीं, पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आई रिक्वेस्ट सारे समाज सबका एआईसीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं झारखंड की भूमि, जो भूमि है हमारे महान जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, उसको हम एआईसीसी की तरफ से नमन करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी बंगाल से झारखंड की महान भूमि पे आई है। और राहुल जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से। और इसी क्रम में जो है वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर भी गए, वहाँ जलाभिषेक किया। और आज हमारी यात्रा जो जिसको कहते हैं इस्पात कारखाने का शहर, स्टील सिटी, बोकारो में आई हुई है। तो यहाँ आप सबका स्वागत है। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में जो अन्याय की आंधी चल रही है, उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं। और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं उसमें हम 5 तरह के न्याय की बात करते हैं। और जब हम 5 शब्द बोलते हैं, पंच शब्द बोलते हैं, तो यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 5 तत्व से शरीर के बनने की बात होती है, पंच कहे जाते हैं। जब कोई विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए पंच होते हैं, जो 5 लोग मिलकर के न्याय को स्थापित करते हैं। और इसके साथ साथ आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों की बात की गई है। तो 5 शब्द जो है उसको हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी, वो न्याय है युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और मजदूरों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, तब तक जो है इस देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और देश कहने का मतलब इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग। देश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के 2-3 दोस्त। और जयराम जी ने कहा कि आज की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह एक वैचारिक यात्रा है। और इसमें 2 तरह के विचार का जो है संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं कि इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर बनाया, और अपने दोस्त के लिए उस पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में बदल रहे हैं। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर बना रहे हैं। फ्रेंड सेक्टर कैसे बना रहे हैं? तो जो एयरपोर्ट देश की जनता का है, देश का है, उसको औने पौने दाम में, मतलब कौड़ियों के भाव में वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे। उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे, और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। सवाल यही है ना कि लोकतंत्र को कौन बेच रहा है। और लोकतंत्र को जब बेचा जा रहा है तो लोग जो हैं, लोग कहने का मतलब 140 करोड़ लोग, उनको इस बात पर ध्यान ना जाए, उनका ध्यान इस तरफ ना जाए कि रेलवे उनकी है, एयरपोर्ट उनका है, बोकारो स्टील प्लांट उनका है, तमाम पब्लिक सेक्टर उनका है, उस तरफ उनका ध्यान ना जाए। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। ये बहुत पुरानी तकनीक है, ये लोग जो है ब्रिटिशर्स से सीखे हैं। फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, डिवाइड डाइवर्ट करो, और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाओ। अब आप झारखंड में भी देख लीजिए कि, और सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बीजेपी का एकमात्र काम है
कैसे एक ही समाज को आपस में लड़ा दिया जाए, कैसे जो है उनके बीच में अंतर्विरोध पैदा कर दिया जाए। और झारखंड के लोग जब आपस में लड़ने लगेंगे तो झारखंड का खान खदान, फैक्ट्री, खेत, एयरपोर्ट, रेलवे सब अपने दोस्त को बेच दिया जाए। ये मॉडल हम लोगों को समझना पड़ेगा और इस मॉडल के चलते लगातार अन्याय हो रहे हैं। अगर आप किसान की बात करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने कानून बनाया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने कानून बनाया कि 8 घंटा का काम करना पड़ेगा। 24 घंटा होता है, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा किसी चीज के सृजन करने का, सोचने का। मजदूर को भी हक है कि वो भी जो है टीवी देखे, समाचार सुने, कविता लिखे, कुछ बनाए, कुछ पढ़े, कुछ गढ़े। ये जो 8-8 घंटे का नियम बनाया था, कहीं ये नियम अब लागू हो रहा है? आप सब लोग मीडिया सेक्टर में ही हैं, बता दीजिए 8 घंटा काम करते हैं कि 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं? लेकिन आपको मजबूरी में काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कानून को कमजोर किया जा रहा है। कानून को किस लिए कमजोर किया जा रहा है? मालिकों के पक्ष में। और मालिकों के पक्ष में क्यों कमजोर किया जाता है? क्योंकि मालिक चंदा दे रहे हैं सरकार को। इसीलिए सरकार आज आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी बार बार बोले कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले, और जब वो लोगों से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है और इस न्याय के लिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है। और इसमें हम आपके सामने कह रहे हैं कि हम जिस भी राज्य में जा रहे हैं उस राज्य के लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में भी पेशा कानून की बात की गई, सरना कोड बिल की बात की गई और यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसको बचाने की बात की गई। यहाँ के किसानों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, गरीबों की और यहाँ के जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके जो सवाल हैं उसको हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही प्रभाव है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ जो है इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द हो रहा है कि ये साम दाम दंड भेद लगा करके उस जगह की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूँ कि चाहे ये जितनी भी ताकत लगा लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की पुनर्स्थापना किए बिना रुकने वाली नहीं है। अलग अलग तरीके से ये इसके ऊपर हमला करते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, जो भी ये कर लें, जो भी ये कर लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं रुकने वाली है। और हमारा कमिटमेंट यही है कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनको न्याय स्थापित करके रहेंगे और हमारे देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकारों को हम बचा करके रहेंगे। आप सब लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है देवघर का, जिसमें राहुल जी जब पूजा कर